हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। यह किसने कहा है? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14। कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? विरोध का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अध्यादेशात्मक सरकार। बिना संसद के सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य कब तक रह सकता है? 6 महीने तक। कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? सिक्किम। संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक है? दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। कौन लोकसभा के सत्र का अवसादन करने के लिए प्राधिकृत है? राष्ट्रपति। कौन संसद के अस्थायी समिति नहीं है? अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कहाँ पेश की जाती है? लोकसभा में। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व किसमें प्राप्त है? संसद के दोनों सदनों में। भारत के संविधान के अंतर्गत किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 331 द्वारा। भारतीय संविधान की इस अभिभावकत्व किस में निहित है? सर्वोच्च न्यायालय में। कौन काले धन पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख है? न्यायमूर्ति MB शाह। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? 31। भारतीय संविधान में किए गए किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? 44वां संशोधन अधिनियम 1978। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची क्या विवेचित करती है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। भारत के किस राज्य में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? राजस्थान। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित किस स्तर पर होती है? खंड स्तर पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसको सम्मिलित नहीं करता? पारसी धर्म मानने वाले को। कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? समान काम के लिए समान वेतन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। मानव अधिकारों को अवधारणा का प्रमुख बल किस गरिमा पर है? मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस राष्ट्र से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? अधिवक्ता। भारत के संविधान के अंतर्गत कितनी प्रकार के आपातकाल होता है? 3।
भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद का एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर कौन सा अधिकारी धारण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। लोक वित्त सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत कौन से कार्य निष्पादन आते हैं? व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? संवैधानिक संगठन है। भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, वह कौन सी राज्य है जो इसका अपवाद है? जम्मू कश्मीर। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? 142। कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 61वां संशोधन। भारतीय संविधान में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली सूची। भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है? 98। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से किस अधिकार को हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। वह कौन सा विधेयक था जो 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया? दागी विधायकों से संबंधित विधेयक। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की उद्देशिका। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? 2005 में। कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की स्वतंत्र महिला राज्यपाल बनी? सरोजिनी नायडू। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत के किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? 1935 के अधिनियम द्वारा। बंदी बनाए गए व्यक्ति की मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 22। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपलब्ध नहीं है? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? 44वां। राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों में भरना होता है? 6 माह में। कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? संसद। उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? 50 सदस्य। न्यायपालिका पुनर्विलोकन किन देशों में प्रचलित है? भारत और यूएसए दोनों में। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? भारत की संचित निधि से। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा। कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? पंचायती राज पद्धति। कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान पुनर्लेखन समिति का कौन सदस्य नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान कैसा है? ना ही कठोर है, ना ही लचीला। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जुलाई 1947। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में।
अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को इसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 के में। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? न्यायपालिका को। कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। भारत में कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1। किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? हाँ। किस पाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सार्वत्रिक प्रश्न में संबंधित बात पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मावलकर। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 को। कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारतीय संसद में कौन सम्मिलित है? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में नहीं है? बजट। कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? चंद्रशेखर। किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? महाराष्ट्र तथा गुजरात। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से उद्धृत की है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कौन सा विशेष विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया। किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? नागालैंड में। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष मिली 1985 में। कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु कौन है? न्यायिक समीक्षा। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? सूचना का अधिकार। मौलिक अधिकारों की संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। कौन नीति निर्देशक तत्व है? समान आचार संहिता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रीय शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? पेप्सू में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ के कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। संसदात्मक शासन व्यवस्था में किसका नियंत्रण होता है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? न्यायिक शक्ति। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर।
कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है? विश्वास प्रस्ताव। किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में किस राज्य के लिए विशेष उपलब्ध प्रावधानित है? असम। भारत के किस संविधान के अनुच्छेद 371 ख में किस राज्य के लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? असम। 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा किस राज्य में दिया गया? उत्तराखंड में। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वें संशोधन द्वारा। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने माह तक रखा जा सकता है? 3 माह। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत के संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राज्य के राज्यपाल के। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह कौन न्यायालय है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। संसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए गए? चार्टर अधिनियम 1813। किस संविधान संशोधनों के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? 69वां संशोधन। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां समान कॉमन सिविल कोड लागू है? गोवा। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा कराने का प्रस्ताव किया गया है? ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान द्वारा। किस कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु स्तुति की थी? स्वर्ण शीर्ष कमेटी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? A.K. अय्यर। भारतीय संविधान में जैसा निहित है कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? आर्थिक समानता। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई है? 20। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं? तब जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध किस कमेटी से नहीं किया जाता है? एस्टीमेंट्स कमेटी से। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सही नहीं है? राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा। किस दशक में भारत में संसदीय व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? 1950 के दशक में। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में कौन सी संस्था मूल सिद्धांतों को निरूपित करेगी? वित्त आयोग। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और कितने सदस्य होते हैं? 4 अन्य सदस्य।
उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। स्थानीय शासन की कौन सी विशेषता नहीं है? केंद्रीय नियंत्रण। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय किस अधिनियम द्वारा बनाई गई? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसकी दी गई थी? गवर्नर जनरल को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? उत्प्रेरक। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रस्तावना से हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रस्ताव से हटाया जा सकता है? लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव। कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय आर्थिक सेवा। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में। कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? श्वेत पत्र। भारतीय संविधान के समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ कहाँ निहित है? राष्ट्रपति में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद द्वारा। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? न्यायिक पहल द्वारा। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार किसके हैं? भारत सरकार के। भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को। राज्य विधानसभा का निर्वाचन कौन संचालन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की स्तुति किस कमेटी द्वारा की गई थी? एल.एम. सिंघवी कमेटी। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? राज्य चुनाव आयोग द्वारा। संविधान संशोधनों किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोध प्रावधान किया गया? 52वां संशोधन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। राज्य वित्त आयोग क्या है? यह एक संवैधानिक संस्था है। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? पी.एम. संगम्मा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। सूचना का अधिकार के संबंध में कौन सा सही है? यह एक विधिक अधिकार है। संसद के सदस्य की निहत्ताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय प्राप्त करते हैं? भारत के निर्वाचन आयोग की। कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? चंद्रशेखर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु किसके संबंध में परामर्श देता है? ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? 155 के तहत होती है। किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 तथा 21।
भारत में नागरिकता की विशेषता कौन सी है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 51(1) में। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? कोयला आवंटन घोटाला बाद। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। निर्वाचन आयोग किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग करता है किसको पत्र लिखकर? राष्ट्रपति को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम है? जम्मू कश्मीर में। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 268, 281। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 14 दिन। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन है? दिल्ली। राष्ट्रपति अंगल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 169। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 338 और 338A। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? 108। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संबंधित संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 331। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 12 अक्टूबर 2005 को। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9। कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? राज्य वित्त आयोग। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? न्यास पर। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। वर्ष 2011 के लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है? उत्तराखंड। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? लोकसभा में। भारत के कौन से राष्ट्रपति का ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? BB गिरी। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता किसकी स्तुति के बगैर? राज्य के राज्यपाल की स्तुति के बगैर। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? लोकसभा के। कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? भारत का राष्ट्रपति। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसकी स्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति की। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकार के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था?
संविधान द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। किससे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को। न्यायिकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में? 1989 के। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत किस राज्य में अंकित है? जम्मू एवं कश्मीर में। कौन रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संशोधन द्वारा। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आकलन समिति। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्राविधान किया गया है? 1993। ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान किसके क्षेत्र को सीमित किया है? स्थगन प्रस्ताव। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? अनुच्छेद 43। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित कौन नहीं है? सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित है। कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। किसने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? कैबिनेट मिशन योजना। किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1976 में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है 14 दिन तक। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस वाद में स्पष्ट किया है? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं करेगा? 1 वर्ष। सरकारीय आयोग किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? केंद्र तथा राज्यों के मध्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपलब्ध करने को अधिकृत है? राज्य का विधानमंडल। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 21। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान है? प्रधानमंत्री के। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? केशवानंद भारती विवाद। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352।